इंदौर की साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। साइबर सेल ने जिस गिरोह का पर्दाफाश किया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने वाले ठगोरों को बैंक में करंट अकाउंट खुलवाकर उसे बेचते थे। साइबर टीम ने पिछले दिनों हुई एक शिकायत के आधार पर इस मामले में इंदौर के एक आरोपी सहित निजी बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने लगभग 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी इन खातों में की है। दरअसल पिछले दिनों साइबर सेल टीम को एक एजेंसी के व्यापारी ने शिकायत की थी कि उसके साथ ऑनलाइन 85 लाख रुपए की ठगी हुई है। साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह के अनुसार उनकी टीम ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। जांच में यूपी से इंदौर आकर ऑनलाइन डिलीवरी का काम करने वाले राकेश त्रिपाठी के नाम से इंडसइंड बैंक में करंट अकाउंट मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि इस खाते में लगभग 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इसी फर्जी खाते में शिकायत करने वाले गढ़वाल एजेंसी के भी कुछ रुपए ट्रांसफर हुए थे। साइबर टीम द्वारा राकेश त्रिपाठी से पूछताछ करने पर यह सामने आया कि उसका यह खाता इंडसइंड बैंक में काम करने वाले मोहम्मद जाबाज ने खुलवाया था। साइबर पुलिस ने मोहम्मद जाबाज को गिरफ्तार किया जो इंडसइंड बैंक की सियागंज शाखा में बिजनेस डेवलपमेंट के पद पर काम करता है। मोहम्मद जाबाज ने बताया कि वह राकेश जैसे जरूरतमंद लोगों को रुपयों का लालच देकर उनके करंट अकाउंट खुलवाकर उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को बेच देता है। आरोपी ने पिछले कुछ महीनों में करीब 35 फर्जी करंट अकाउंट खुलवाए थे, जिसमें 15 बैंक अकाउंट ऐसे थे जो देश भर की विभिन्न एजेंसियों को बेचे गए थे, जिसमें करीब कुछ महीने में 138 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिस पर साइबर टीम ने सभी 35 खातों को फ्रीज किया है, जिनमें ऑनलाइन ठगी के पैसों को ट्रांसफर किया जाता था। साइबर सेल के एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि इस तरह के मामलों में आजकल निजी बैंकों के कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। शाहबाज और उनके अन्य साथियों ने मिलकर एक करंट अकाउंट को 12 लाख रुपए में दुबई के ऑनलाइन ठग गिरोह को भी बेचा है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। भारतीय न्यूज के लिए दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। देखिए, विगत दिनों राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई में फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ 85 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी कारित की गई है। इसी शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसकी विवेचना में ये पाया गया कि उसकी अंश राशि जो है इंदौर के ही इंडसइंड बैंक, जिसकी सियागंज ब्रांच है, उसमें वो गई थी और वहाँ पे आरके एंटरप्राइजेस के नाम से एक खाता खोला गया था और उसका प्रोप्राइटर राकेश कुमार त्रिपाठी दर्शाया गया था। तो पुलिस ने जब विवेचना में राकेश कुमार त्रिपाठी को हिरासत में लिया तो पाया गया कि वो एक डिलीवरी बॉय है, सिक्योरिटी गार्ड आदि की भी नौकरी करता है और उसको लालच देकर और उससे वो जो खाता जो है वो खुलवाया था और उसमें एक बैंक मैनेजर की भी भूमिका पाई गई थी। इसी आधार पर बैंक मैनेजर जो है उनको मोहम्मद जाबाज नाम का बैंक मैनेजर था, उसको गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद जाबाज से जो जब्तशुदा मोबाइल फ़ोन है और उससे जो पूछताछ की गई उसके आधार पर यह पाया गया कि उसने पिछले कुछ महीनों में 35 करंट अकाउंट खुलवाए थे। उनमें से 15 करंट अकाउंट ऐसे थे जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा देश भर की फ्रीज कराए गए थे। उन करंट अकाउंट्स की जानकारी जब इंडसइंड बैंक से हमने प्राप्त की तो ये पाया कि उसमें लगभग 138 करोड़ रुपए की जो राशि है उस खाते में आई है और वो फ्रीज कराए गए थे क्योंकि वो साइबर ठगी की राशि थी। और उसी तरह की एक सूचना यूको बैंक से आई थी कि वहाँ पर 4 संदिग्ध खाते हैं पिपलियाहाना ब्रांच में। उन खातों की जब पड़ताल की गई तो इसी तरह से उसमें भी लगभग 30 करोड़ की राशि जो है वो आई थी, जिसको फ्रीज कराया गया उन खातों को, और वो भी देश की अन्य एजेंसियों को भी उसमें पड़ताल करनी है। तो इस तरह से 2 आरोपी मोहम्मद जाबाज और राकेश कुमार त्रिपाठी, इनको गिरफ्तार किया गया है और भी अन्य बैंक के कर्मचारियों की अभी संलिप्तता की विवेचना की जा रही है, उसमें फर्दर गिरफ्तारी की जाएगी। ये कहाँ के रहने वाले मूलतः? राकेश कुमार त्रिपाठी जो है वो मूलतः बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मोहम्मद जाबाज जो है वो वर्तमान में नयापुरा में रह रहा है लेकिन मूलतः महिदपुर का रहने वाला है। इनसे राशि नहीं जब्त हुई क्योंकि इनकी जो भूमिका थी वो करंट अकाउंट खुलवाने में थी। उस अकाउंट में जब ठगी की राशि आई तो उसमें से इनको जो राशि का विभाजन होता है उसमें कितनी राशि मिली, क्या मिली और भी जो इसके साथी हैं उनको क्या मिला, उस पर विवेचना की जा रही है। सर, अपराध करने के पीछे पूछताछ में क्या मकसद इनका सामने है? देखिए, पूछताछ में आर्थिक लाभ, अवैध आर्थिक लाभ ही सामने आया है। सर, विदेश में भी इनके खाते हैं? देखिए, विदेश में खातों की जानकारी नहीं मिली है लेकिन इन करंट अकाउंट्स को जब ठगों को बेचा जा रहा था उसका जो तरीका जानकारी में आया वो ये है कि टेलीग्राम ग्रुप पर यूजर नेम पासवर्ड बैंक खातों के खरीदने बेचने वाले बहुत से लोग उपस्थित हैं। तो इसी में इंडसइंड बैंक सियागंज ब्रांच का एक खाता था गढ़वाल एंटरप्राइजेस के नाम से।
उस खाते के बारे में ये जानकारी मिली है कि उसको 12 लाख रुपए में बेचा गया था और जिस गिरोह को बेचा गया था उसके संबंध में जब फरीदाबाद पुलिस ने और भी जो आरोपियों को पकड़ा था उनने पूछताछ की तो ये जानकारी आई संभवतः वो दुबई में बैठे। Subscribe now to most exciting channel ever.